नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो से काल शुरू किया है। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 चैप्टर समास और क्रिया को ख़त्म किया था। तो काल पढ़ाने से पहले आप लोगों को क्रिया पढ़ना ज़रूरी था दोस्तों, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाते। तो हम लोग काल में भूतकाल पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने काल के बारे में भी जाना है सामान्य रूप से कि काल क्या होता है। उसके बाद भूतकाल क्या होता है डिफिनेशन जान गए हैं। और फिर उसके भूतकाल के उपभेद भी देख लिए हैं, जिसमें कि 6 उपभेद होते हैं, आप लोगों को पता है। जिसमें पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, फिर अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। तो इसका एग्जाम्पल को आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। नहीं तो अगर आप सोच के देखिए, अगर अगर अभी आपसे पूछें कि हेतु हेतु मत भूतकाल का एक एग्जाम्पल सोचिए, तो आप नहीं सोच पाइएगा, या थोड़ा सा ये कठिन है याद करने में। तो एक दो बार पढ़िए, वीडियो देखिए एक दो बार, तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल आप लोग एक झलक में, जिस तरह से हम बताते आते हैं कि कोई भी चीज़ को हम एक झलक में याद कराने का आप लोग को प्रयास करते हैं, इसमें भी मैंने किया है। जैसे वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं, तो सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। और तीनों के एग्जाम्पल जस्ट बगल में लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप लोग पढ़िएगा, रे सामान्य वर्तमान काल, ओ तो विजय किताब पढ़ेला, तो क्या हो गया सामान्य वर्तमान काल। ये तत्कालिक वर्तमान काल, विजय विजय किताब पढ़ा थे, तो ये हो गया तत्कालिक वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, विजय किताब पढ़त हुई, तो संदिग्ध वर्तमान काल। एक एक एग्जाम्पल रखिए तो आप लोग को काल एकदम आसान हो जाएगा दोस्तों। नहीं तो सारे पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जाइएगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होइएगा भूतकाल और वर्तमान काल के एग्जाम्पल में। अगर जैसे इसी के एग्जाम में एक लाइन लिख दे कि एक विजय किताब पढ़त रहे, ये कौन काल का एग्जाम्पल है के, या कौन काल का उदाहरण है के, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा दोस्तों। सोच के देखिए, जैसे विजय किताब पढ़त रहे, तो ये कौन सा काल है, ये पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप लोग पढ़िए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जेएसएससी और जेपीएससी दोनों के लिए। इस बार के जेपीएससी एग्जाम में काल से क्वेश्चन पूछा भी था, तो ये दोनों को ध्यान में रख के वीडियो बनाया गया है। तो देखिए, जैसे क्रिया मनक लेन देन कर सिलसिला के वर्तमान काल का है ना। वर्तमान काल कर 3 उपभेद हैं। तो क्रिया मनक लेन देन कर सिलसिला, सिलसिला मतलब कंटिन्यूटी इंग्लिश में, लेन देन मतलब व्यापार। क्रिया मनक व्यापार कर सिलसिला के वर्तमान काल का है ना। जैसे भूतकाल में आप लोग क्या देखा था कि काम खत्म हो गया है, या बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, या अभी ख़त्म हुआ है, उसमें ख़त्म होने के बाद उसमें कंटिन्यूटी पता नहीं चलता है दोस्तों भूतकाल में। लेकिन वर्तमान काल में क्या है, विजय किताब पढ़ेला मतलब ये अभी कर रहा है। विजय का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है सिलसिला, और लेन देन क्या होता है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं सामान्य वर्तमान काल, जो कि वर्तमान काल का ही एक उपभेद है। सामान्य वर्तमान क्या क्या होता है भाई, तो चलिए देखते हैं। क्रिया कर उ रूप जेकर से क्रिया कर वर्तमान काल में होवे पावल जाएला, ओके वर्तमान काल का है ना। जैसे यही एग्जांपल है दोस्तों, यही एग्जांपल को मैंने सिनेप्सिस के तौर पे यहाँ पर लिख दिया है। विजय किताब पढ़ी, तो ये क्या होगा समान वर्तमान काल। इसमें क्रिया में समान रूप से वर्तमान में होने का पता चलता है। अब हम लोग देखते हैं तत्कालिक वर्तमान काल क्या होता है। इकर में ई जानल जाएला कि क्रिया वर्तमान काल में होत थे, मगर काम पूरा नहीं हुआ है। मतलब काम वर्तमान काल में ही हो रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, विजय किताब पढ़त थे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, किताब विजय किताब पढ़त रहे, उसी के एग्जाम्पल है संदिग्ध वर्तमान काल, जेकर से क्रिया के होवे में संदेह प्रकट होएला, मगर उगर वर्तमान में कोनो संदेह नहीं होएला, उ संदिग्ध वर्तमान काल होवेला। जैसे विजय किताब पढ़त हुई, मतलब क्रिया से, जेकर से क्रिया के होवे में संदेह प्रकट होवेला, मतलब डाउट होगा। उकर वर्तमान में कोनो संदेह नहीं होला, मतलब वर्तमान में जो काम हो रहा है उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्रिया के होने में संदेह है। जैसे किताब, जैसे विजय किताब पढ़त हुई, यहाँ पर हो गया डाउट है। पढ़ तो रहा है, वर्तमान में ही पढ़ रहा है, देखिए पढ़त हुई मतलब डाउट है, क्रिया का होने में डाउट है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, भविष्य काल देखते हैं। तो भविष्य काल भी मैंने उसी तरह से बनाया दोस्तों कि एक बार देख के आप लोग को याद हो जाएगा। भविष्य काल के भी 3 उपभेद होते हैं, समान भविष्य काल, आज्ञार्थक भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और तीनों का एक एग्जाम्पल है। देखिए जैसा कि मैं हमेशा देता हूँ, तो इसमें विजय किताब पढ़ी समान भविष्य काल, आज्ञार्थक भविष्य काल में हो जाएगा विजय किताब पढ़ो, संभाव्य भविष्य काल में हो जाएगा विजय किताब पढ़े। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, एग्जाम्पल मैंने ऊपर में देख लिया, एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो देख लीजिएगा।
समान या साधारण वर्तमान काल। इकर में ई पता चलेला कि क्रिया साधारणतः आवे वाला समय में होगी, मतलब आने वाला समय में होगी, भविष्य काल में। इसका एग्जाम्पल होगा विजय किताब पढ़ी, ऊपर में लिखा हुआ है, देख लीजिए। इसी तरह से हम लोग देखेंगे अज्ञार्थक भविष्यत काल। अब अज्ञार्थक भविष्यत काल क्या होता है? जे क्रिया अगर पूरा होवे दूसर कर आज्ञा चाहे प्रार्थना कर अनुकूल भविष्य में होवे कर आशा करल जाएला। मतलब जैसे विजय किताब पढ़ोक, एक तरह से आज्ञा करने का, आज्ञा देने का बात हो गया। जैसे विजय किताब पढ़ोक, सोमरा गज चढ़ोक, मतलब ये तरह आज्ञा देने का बात हो गया, इसको बोलते हैं अज्ञार्थक भविष्यत काल। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं संभाव्य भविष्यत काल। जेकर में भविष्य में कोनो काम कर होवे कर संभावना होए उके संभाव्य भविष्य काल कहल जाएला। मतलब विजय किताब पढ़े, भविष्य में पढ़ेगा, संभावना है, इसको संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। चलिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ थ्योरेटिकल सेक्शन जो कि जेपीएससी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये जेपीएससी के लिए। इसमें आप लोगों को केवल फैक्ट याद रखना पड़ेगा। जेएसएससी के लिए जेपीएससी में इसको लिखना पड़ेगा, तो जेपीएससी वालों को ध्यान में रख के ये बनाया गया दोस्तों। जेएसएससी वाले केवल फैक्ट याद रखिएगा और जेपीएससी वाले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये काल संबंधित क्या है विद्वानों का राय, या फिर क्या है। नागपुरी भाषा में काल रचना संबंधी जानकारी विशेष रूप से डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा नागपुरी भाषा, ये किताब का नाम है दोस्तों, नागपुरी भाषा नामक व्याकरण किताब में देवल जाए। डॉक्टर गोस्वामी का सिद्धांत अनुसार इकर व्याख्या, इस सिद्धांत अनुसार इकर व्याख्या कर रहे हैं जेकर से भविष्य काल में तीन उभेद कर तीन उभेद बताल जाए। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा भविष्य काल के तीन उभेद थे, तो श्रवण कुमार गोस्वामी जी की किताब में उसके तीन उभेद और बताए गए हैं। जैसे समान चाहे साधारण भविष्य काल, पूर्ण समान भविष्यत काल हो जाएगा, फिर अपूर्ण समान भविष्यत काल होगा। जैसे कि इसके तीन भेद होते हैं। और जैसे कि अगला भविष्यत काल हम लोग देखेंगे कि अज्ञार्थक भविष्यत काल के भी तीन उपभेद होंगे। जैसे देखिए साधारण अज्ञार्थक भविष्यत काल, पूर्ण अज्ञार्थक भविष्यत काल, अपूर्ण अज्ञार्थक भविष्यत काल। जो खाली स्थान है ना दोस्तों, उसमें जो तीन उपभेद बताए हैं भविष्यत काल के, उसको केवल आप लोग को भरना है। जैसे तीसरा उपभेद होता है भविष्यत काल का संभाव्य भविष्यत काल। तो इसमें क्या लिखिएगा? साधारण चाहे सामान्य चाहे साधारण संभाव्य भविष्यत काल, पूर्ण संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण संभाव्य भविष्यत काल। तो इस तरह से श्रवण कुमार गोस्वामी जी ने बताया है। बस आप लोगों को इतना लिख देना है जेपीएससी का मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जे तीनों भविष्य काल कर अलग अलग उभेद मानल जा है अगर अन्य व्याकरणकार मन ई उभेद मनक चर्चा नहीं कर रहे हैं। मगर ये श्रवण कुमार गोस्वामी जी तो इतना चीज़ बताए हैं, लेकिन अन्य व्याकरणकार लोग इसका चर्चा नहीं किए हैं, व्यवहार रूप चर्चा नहीं करें ना। काले की व्यवहारिक रूप से उगर उपयोग भाषा में नहीं होएला। क्यों नहीं अन्य व्याकरणकार लोग किए हैं? क्योंकि व्यवहारिक रूप में नागपुरी भाषा में उनका व्यवहार होता ही नहीं है। इस चलते ऊपरे देवल काल रचना के आधार मानल जाएगा। इसीलिए जो अभी हम बताए हैं इससे ये कंक्लूजन जेपीएससी वालों को लिखना है दोस्तों। ये जो हम बताए हैं भूतकाल के 6 भेद, भूतकाल के 6 भेद, उभेद, वर्तमान काल के 3 उभेद, भविष्यत काल के 3 उभेद, उतना आप लोग याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। तब हम लोग देखेंगे काल रचना। एक बार देख लीजिए इसको, काल खत्म करने के बाद काल रचना कैसे होता है। जैसे उत्तम पुरुष, जैसे मोय है, उसका बहुवचन क्या होगा? हमरे मन। मध्यम पुरुष तोय हैं, ये एक वचन है, उसका बहुवचन क्या होगा? तोहरे मन। अन्य पुरुष एक वचन है, इसका ई और ऊ होता है, उसका बहुवचन क्या होगा? ओमन। तो इस तरह से काल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसका थ्योरी सेक्शन पढ़ लीजिएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में करवा दूंगा, आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा। वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।